मरना मंजूर लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मुसलमान केवल एक अल्लाह की करता है इबादत। भारत में रहेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मदनी का बयान मचा सियासी तूफान। एक बयान और पूरे देश में मचा कोहराम। मरना मंजूर लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मौलाना मदनी के इस कथन ने सियासत को और भी भड़का दिया है। क्या आस्था बनाम राष्ट्रगीत की बहस है या फिर वोट बैंक की नई राजनीति? क्या एक नारा देशभक्ति की पहचान या फिर बयान के सहारे माहौल गर्म करने की जा रही कोशिश? उनके इस बयान से सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक हलचल तेज हो गई है। दरअसल भारत में नारा लगाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पर मदनी का बयान मरना मंजूर लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इस बयान से वंदे मातरम पर बहस और भी तीखी होती जा रही है और उसे तीखा करने का काम किया है मौलाना मदनी ने, जो कि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने वंदे मातरम पढ़ने और गाने पर आपत्ति जता दी। मौलाना मदनी ने अपने बयान में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने और गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता, और वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से संबंधित मान्यताओं पर आधारित है। इसके 4 श्लोकों में देश को देवता मानकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। माँ मैं तेरा पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का अर्थ है। यह किसी भी मुसलमान की धार्मिक आस्था के खिलाफ है, इसलिए किसी को उसकी आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 देता है। हम एक खुदा अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह के सिवा न किसी को पूजनीय मानते हैं और न किसी के आगे सजदा करते हैं। हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क, खुदा के साथ किसी को शामिल करना कभी स्वीकार नहीं। एक तरफ मदनी का ये बयान बवाल बना रहा है, तो वहीं संसद में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को 150 साल पूरे होने पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कई वंदे मातरम के खिलाफ खड़े हैं तो कई देश के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर कई नेताओं ने संसद में अपने विचार रखे, जो कि राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट कर रहे थे। यानी मदनी का ये बयान संसद में छिड़ी बहस में आग में घी का काम करने वाला साबित हो रहा है, जो कि देश भर में तूफान लाने से कम नहीं है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो संविधान को नहीं मानते हैं उन्हें ही वंदे मातरम से ऐतराज है। किसी गजनी और मदनी के लिए कानून नहीं बनता है। वंदे मातरम से ऐतराज उसी को होगा जो भारत के संविधान को नहीं मानने वाले लोग होंगे, नहीं तो सबको मानना है। आखिर किसी व्यक्ति के लिए कानून थोड़े ही बनता है। गजनी और मदनी के लिए कानून नहीं बनता है, कानून देश के लिए बनता है। बता दें, मौलाना मदनी अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं। इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। अक्सर वह बयानबाजी में बीजेपी को घसीटना नहीं भूलते हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि दुनिया के कई बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं बनाया जाता है। वहीं 2024 में हल्द्वानी पुलिस पर भी सवाल उठाए थे। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस मुसलमानों के साथ किसी राजनीतिक पार्टी जैसा व्यवहार करती है। कई बार उन्होंने देश में शांति बनाए रखने पर भी बयानबाजी की है, लेकिन उनके ही बयान देश में अशांति फैलाने का काम कर जाते हैं, जिससे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। बहरहाल मौलाना मदनी का कहना है कि वंदे मातरम के खिलाफ नहीं, उसे धार्मिक तौर पर स्वीकार करने में दिक्कत है, जबकि विपक्ष का कहना है कि देशभक्ति के मामले में आस्था या धर्म के बीच में लाना खुद में एक बड़ी बहस खड़ी करता है। देशभक्ति क्या दिल से निकलने वाला जज्बा है या किसी नारे से तय होने वाली पहचान? अब देखने वाली बात होगी कि देश में नारों पर विवाद कब थमता है और देश को शांति देने वाले कब देश में भड़काऊ और अशांति फैलाने वाले बयानबाजी बंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।